इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संयोजक संहितासुरी प्रतिष्ठाचार्य श्री पंडित श्री हसमुख जी, मंगल भावना बाल ब्रह्मचारी बीना दीदी जी बिगुल। जजनी दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे विशेष आयोजन भव्य जनेश्वरी आर्यिका दीक्षा समारोह की अगली कड़ी यानी अंतिम दिन की मनोहारी झलकियां। पुनः बताते चलें कि ये कार्यक्रम राजस्थान की धर्मनगरी प्रतापगढ़ के धरियावद स्थित परम पूज्य विदुषी रत्न आर्यिका श्री विशुद्धमती माताजी की समाधि स्थली श्री क्षेत्र नंदनवन हिमवन में आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम पट्टाचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के आशीर्वाद से 6 से 8 मार्च के बीच संपन्न हुआ। इस भव्य कार्यक्रम में दीक्षा प्रदात्री आर्यिका रत्न श्री प्रशांतमती माताजी सत्संग ने 4 बहनों के दीक्षा संस्कार किए, तो वहीं भक्तों को उनके सानिध्य में मांगलिक क्रियाएं करने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के मन भावन दृश्य। राजस्थान प्रांत के प्रतापगढ़ की पावन भूमि धरियावाद स्थित श्री क्षेत्र नंदनवन में भव्य जैनेश्वरी आर्यिका दीक्षा समारोह आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम विदुषी रत्न आर्यिका श्री विशुद्धमती माताजी के समाधि स्थल परिसर में 6 से 8 मार्च तक पट्टाचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में दीक्षा प्रदार्थी आर्यिका रत्न श्री प्रशांतमती माताजी के कर कमलों से 4 बहनों के दीक्षा संस्कार हुए। बाल ब्रह्मचारी बीना दीदी एवं पंडित हसमुख जी द्वारा संयोजित इस भव्य आयोजन में दीक्षा दिवस की शुरुआत दीक्षा प्रदाता आर्यिका रत्न श्री प्रशांतमती माताजी एवं दीक्षार्थी बाल ब्रह्मचारिणी हिना दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सारिका दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी शैला दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी दीप्ति दीदी के आगमन के साथ हुई। गुरुमा एवं दीक्षार्थी बहनों के आगमन के साथ कार्यक्रम संयोजक पंडित श्री हसमुख जी ने आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा के साथ अन्य जानकारियां दी। इस सभा मध्य विराजे बाल ब्रह्मचारिणी हीना दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सारिका दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी शैला दीदी और बाल ब्रह्मचारिणी दीप्ति दीदी, चारों विदुषी बहनें बहुत लंबे समय तक संयम और चरित्र की देशव्रत साधना करते हुए महाव्रत की ओर अग्रसर होने का भाव बना रही हैं। विदुषी आर्यिका प्रशांतमती माताजी के चरणों में श्रीफल वंदन करते हुए आशीर्वाद लेंगे। कार्यक्रम के बढ़ते हुए क्रम में दीक्षार्थी बहनों ने प्रभु एवं गुरुमा को नमन वंदन करते हुए श्रीफल अर्पित किए। देवी खजेराट किस्मत वीरान चतुर्वे स्थितं करेभ्यो नमः अनार्घ पद प्राप्ति अर्घम न पामति। 105 श्री प्रशांतमती माताजी सत्संग विराजमान, आपके चरण कमल की पूजा महार्घम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं परम पूज्य विदुषी आर्यिका 105 श्री समेत शिखरमती माताजी सत्संग विराजमान, आपके चरण कमल की पूजा महार्घम निर्वपामिति स्वाहा। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में विशिष्ट जनों का स्वागत अभिनंदन किया गया। इसके बाद जयकारों के बीच विशिष्ट जनों ने ध्वजारोहण किया। परमेश्वरी भगवान की अरे लहर लहर लहराए। अब समय था केशलोच संस्कार का। आर्यिका रत्न श्री प्रशांतमती माताजी के सानिध्य एवं निर्देशन में संघस्थ साध्वियों ने दीक्षार्थी बहनों के केशलोच किए। वैराग्य हो रहा है दीक्षार्थी बहनों का, केशलोच हो रहा है।
यह दृश्य देख करके। इस बीच कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों एवं अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। इसके साथ ही दीक्षार्थी बहनों के परिजनों का भी स्वागत सत्कार किया गया। करे अभिनंदन, हम सब मिलकर करे अभिनंदन। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट में प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री हरमुख जी साहब का सम्मान हो रहा, जिनके कुशल निर्देशन में इसमें निहित हुई दन बन में महके चंदन। अनुभव महासभा के महके चंदन, शत करे अभिनंदन, शत। स्वागत अभिनंदन के बाद बाल ब्रह्मचारिणी बीना दीदी जी मंगल कलश शिरोधार्य कर लाईं। पंडित हसमुख जी एवं अन्य जैन उपासकों ने संयुक्त रूप से मंगल कलश स्थापित किया। इसके साथ ही बीना दीदी जी का स्वागत अभिनंदन किया गया। पावन वेला आई रे, मंगल वेला आई रे, ऐसा कलश मंगल कलश को मस्तक धर पर घर घर खुशियाँ छाई। स्वागत अभिनंदन के बाद विशिष्ट जनों ने गुरुवरों के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। चलो ज्ञान का दीप जलाते चलो मन से। दीप प्रज्वलन के बाद विशिष्ट जनों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। यह स्थल वही स्थल है जहाँ पर परम पूज्या आर्यका विशुद्धमती माता जी ने संलेखना ली। पंडित श्री हसमुख जी ने इस विशाल क्षेत्र को बढ़ावा दिया और नंदनवन के नाम से प्रसिद्ध किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो आचार्य कुंद भगवान कहते हैं कि इन सब संसार की क्रियाओं के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण है, दीक्षित हो जाना, यही मोक्ष मार्ग की क्रिया है। और संसार मार्ग से मोक्ष मार्ग की क्रिया के हम और आप साक्षी बन रहे हैं, ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है। मैं तो मात्र आपसे इतना सा निवेदन कर रहा हूं कि इनकी भावना क्या है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, खास करके हसमुख ने दरियाबाद में यहाँ ये जो नंदन वन है इसको इतना चमका दिया है, तो मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विशुद्धमती माता जी का है आशीर्वाद। अगली कड़ी में महिला कलाकारों की भक्ति नृत्य की प्रस्तुति ने वातावरण में भक्ति श्रद्धा का संचार कर दिया। नृत्य प्रस्तुति के बाद बाल ब्रह्मचारिणी बीना दीदी जी ने अपने भजन से कार्यक्रम स्थल पर बह रही भक्ति की धारा को और तेज कर दिया। इसके साथ उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए। संयम का ये पथ बहना, आत्म का ठिकाना है, बन के संयमी इस दिन, बन के संयमी एक दिन, तुझे गुरु संग जाना। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में छुल्लक श्री जी ने अपने प्रवचन में विदुषी रत्न आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी के समाधि स्थल की विशेषता पर प्रकाश डाला। आज तक ये हिमवन इसलिए प्रसिद्ध था कि यहाँ पर एक इंसान को सच्चा इंसान बनाने की कला सिखाई जाए, लेकिन आज से हिमवन एक तपोवन भी बन गया जहाँ इंसान को भगवान बनाने की कला सिखाने का उपक्रम प्रारंभ हुआ। और यहाँ पर आने वाले बालकों में नैतिक संस्कार दिए जाते हैं, लौकिक संस्कार दिए जाते हैं, लेकिन आज ऐसा लगेगा कि यहाँ पर आने के बाद धार्मिक और आध्यात्मिक संस्कारों का बीजारोपण भी किया जाता है। छुल्लक श्री के प्रवचन के बाद श्रद्धालुओं श्रेष्ठियों ने विधि पूर्वक स्वास्तिक एवं मंगल चित्र उकेरे।
कार्यक्रम के बढ़ते हुए क्रम में अब समय था मांगलिक क्रियाओं का। दीक्षार्थी बहनों के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त दंपतियों ने गुरु माँ सत्संग को श्रीफल भेंट कर नमन वंदन किया। संसार की असार जो उलझ गए तो कुछ नहीं, जो सुलझ गए तो शाश्वत। आज तुम्हें मुक्ति पूरी के रास्ते कार्यक्रम की अगली कड़ी में दीक्षार्थी बहनों ने संसार, मोक्ष मार्ग एवं परिवार को लेकर विचार व्यक्त किए। जिस माँ ने बचपन में ही किसी को ये संस्कार दिए हैं कि बेटा जो काम मैं न कर सकी वो काम तू करके दिखाना, मेरे दूध की लाज रखना, और उस माँ को शायद डाउट था कि हो ना हो ये बच्ची आगे बढ़ सकती है, इसके बाद भी क्या कोई माता पिता साधु संतों के पास ले जाएगा? कि पूज्य माता जी की भावना प्रथम बार दीक्षा देने की बन गई। पूज्य माता जी ने अभी तक आर्य का दीक्षा कोई भी दीक्षा प्रदान नहीं की, लेकिन हमारा पुण्य की पूज्य माता जी की भावना हमको इस आगे बढ़ने में बहुत प्रबल रही। जब तक संयम धारण नहीं करेगा तब तक स्त्रीलिंग छेदन नहीं होता है। स्त्रीलिंग छेदन करने के लिए संयम धारण करना जरूरी है। सद्गुरु का सानिध्य मिलना अति दुर्लभ है। वह मुझे परम पूज्य गुरु माँ प्रशांतमती माता जी के रूप में प्राप्त हुआ है। अब समय था आर्यका रत्न श्री प्रशांतमती माता जी की अमृत वाणी का। गुरु माँ ने दीक्षा संस्कार के महत्व को बताते हुए मोक्ष मार्ग के विषय में विस्तार से समझाया। वैराग्य पीठ पर चारों दीक्षार्थी बहनें तैयार होकर के बैठ चुकी है कि माता जी हमें आप संयम चारित्र को, व्रतों को ग्रहण कराकर हमारी स्त्री पर्याय का छेदन करने का परम पुरुषार्थ करते हुए हमें आरिका के व्रत को प्रदान कीजिए। अनंत अनंत जीव राशि में मात्र मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य 29 अंक प्रमाण मनुष्य है। उनके अंदर भी 5वें गुणस्थानवर्ती जो देश व्रत, अणुव्रत और उपचार से महाव्रत आरिका के व्रतों का ये जीव केवल मात्र 13 करोड़ ही होते हैं, उससे अधिक नहीं होते हैं। प्रवचन के बाद सौभाग्यशाली जैन उपासक परिवारों ने गुरुमा को पिच्छी भेंट की। पीछी हो पीछी ये तो बता दे कौन सा काम किया है। पीछी हो पीछी को हाथों में दाम लिया। पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना। गुरुमा को पिच्छी भेंट करने के बाद श्रद्धालुओं ने दीक्षार्थी बहनों की आरती उतारी। आई रे पावन घड़िया आई रे, मंगल घसर आ गया। अब समय था दीक्षा संस्कार की अगली विधि संस्कार का। गुरु माँ ने अपने कर कमलों से दीक्षार्थी बहनों का मस्तक शुद्धि संस्कार किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं अस्याउषा स्वाहा। अगले क्रम में दीक्षार्थी बहनों ने सांसारिक वस्तुओं का त्याग किया। इसके साथ ही गुरु माँ ने अपने कर कमलों से अगले संस्कार किए। संसार की असारता दुखों की है अपारता, उलझ गए तो शाश्वत संसार की असारता। ओम ह्रीं नमः ह्रीं नमः स्वाहा। ओम 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 ह्रीं नमः स्वाहा।
ओम ह्रीं नमः स्यावसारीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमः स्यावसारीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमः स्यावसारीं नमः स्वाहा। ए देखन मूल गुणा सबनाम जिनवर रही पन्नत तत् मात्रा भाई चार दिन उत्तम छेद मिट्टम गुरु पंचमात्मा समिति बाह्याभ्यंतर तप संस्कार अस्याम आरिकायाम स्फुरतो। अस्याम आरिकायाम स्फुरतो। अब समय था दीक्षार्थी बहनों के पिक्षी धारण करने का। सौभाग्यशाली जैन परिवारों ने गुरु माँ के सानिध्य में दीक्षार्थी बहनों को पिक्षी कमंडल एवं शास्त्र भेंट कर अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ पुण्य लाभ अर्जित किया। पिक्षी कमंडल धारण कराने के उपरांत गुरु माँ ने दीक्षार्थी बहनों का नामकरण संस्कार भी किया। इनका नाम रखा गया है देव यशमती। उनका नाम अब आज से क्या रहेगा? देवागममती माता जी। मेरा दीदी का नामकरण है देवर्षिमती। देवर्षिमती माता जी की जय। उनका नामकरण हो रहा है देवर्तिमती। देवर्तिमती माता जी की जय। कार्यक्रम की समापन बेला पर पंडित श्री हसमुख जी ने संस्थान के इतिहास एवं वर्तमान के विषय में जानकारी दी और दीक्षा कार्यक्रम की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। इस संस्थान में करीब 3000 बच्चे शिक्षा लेते हैं। यह आवासीय भी है और नर्सरी से डिग्री कॉलेज तक ये संस्था चलता है। परम पूज्या विदुषी आरिका विशुद्धमती माता जी ने इस संस्थान स्थल पर अपनी समाधि साधनाएं की और यहीं उनकी समाधि हुई। उसके बाद ये क्षेत्र बहुत विकसित हुआ है। आरिका प्रशांतमती माता जी जिन्होंने आज 4 दीक्षाएं प्रदान की है, 4 दीदियों को दीक्षाएं दी हैं, वो विशुद्धमती जी के साथ रह करके साधना करती रही हैं। स्थल पर आज 8-10 हज़ार लोगों के सानिध्य में बहुत बड़ा आयोजन हुआ और पूरे देश से यहाँ लोग आकर के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। सवेरे 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक ये आयोजन चला, जिसमें सारे देश के लोगों ने शांतिपूर्वक इसको देखा, सुना और बहुत प्रशंसनीय आयोजन रहा है। दर्शकों, आज आपने अवलोकन किया पट्टाचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संपन्न हुए भव्य जनेश्वरी आरिका दीक्षा समारोह के अंतिम दिन की पावन झलकियों का। 6 से 8 मार्च तक ये कार्यक्रम राजस्थान की पावन नगरी प्रतापगढ़ के धरियावद स्थित विदुषी रत्न आरिका श्री विशुद्धमती माताजी की तपोभूमि एवं समाधि स्थल श्री क्षेत्र नंदनवन हिमवन में आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि दीक्षा प्रदात्री आरिका रत्न श्री प्रशांतमती माताजी सत्संग के कर कमलों से 4 बहनों की दीक्षा हुई, तो वहीं श्रद्धालुओं ने उनके सानिध्य में मांगलिक क्रियाएं कर जीवन धन्य किया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही मंगलकारी कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संयोजक संहितासुरी प्रतिष्ठाचार्य श्री पंडित श्री हसमुख जी, मंगल भावना बाल ब्रह्मचारी बीना दीदी जी बिगुल।